हेलो एवरीवन, आई एम पूजा राउत एंड वेलकम बैक टू अड्डा 247। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड्स की तैयारी? सो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे उन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की और मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स की जो आपको एग्जाम से पहले जरूर से जरूर करके जाना है, क्योंकि ये टॉपिक आपको एग्जाम में पूरे मार्क्स निकालेंगे, बनाएंगे आपके पूरे में से 80 में से 80 मार्क्स आपको दिलाएंगे बच्चा। ये जो टॉपिक्स है ये हमने लास्ट 10 ईयर के जो क्वेश्चंस आए हैं ना उसके बेसिस पे निकाले हैं कि भाई इन क्वेश्चंस में से, इन टॉपिक्स में से हर बार क्वेश्चन आया है, तो आपको एग्जाम से पहले ये वाले क्वेश्चन जरूर करके जाने हैं। और कौन कौन से टॉपिक्स है ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना है। चलिए स्टार्ट करेंगे। तो भाई कौन कौन से टॉपिक्स हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है? नेशनल इनकम अकाउंटिंग। अच्छा, पूरे के पूरे जो क्वेश्चन है ना वो 10 ईयर के, भाई हमने जो ये टॉपिक्स लिए ना वो लास्ट 10 ईयर के बेसिस पे बनाए हैं बच्चा। तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग में से हमारा क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो कि हमें पढ़ना है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इसमें से कितने मार्क्स का क्वेश्चन बनता है बच्चा? 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है हर बार 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, तो ये तो हमें करके जाना ही जाना है। स्टॉक और फ्लो में से किस तरह का क्वेश्चन बनता है? स्टॉक और फ्लो में से आपकी कि दोनों में डिफरेंस क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक और फ्लो। ठीक है, ये वाला टॉपिक आपको एग्जाम्स में करके जाना है। नेक्स्ट है नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स। भाई एग्रीगेट्स कौन कौन से होते हैं नेशनल इनकम के? जीडीपी, जीएनपी, ठीक है, एनएनपी, एट अ फैक्टर कॉस्ट, डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम कौन कौन सी होती है और कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपको आना चाहिए, क्योंकि इसमें से न्यूमेरिकल बनने के चांसेस है। और मेथड जो है नेशनल इनकम के 3 मेथड होके, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। इसमें से भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। इसमें से न्यूमेरिकल्स आएगा बच्चा, आपका न्यूमेरिकल आएगा तो इसको ढंग से करके जाना और इसके प्रिकॉशंस आपको याद करने, क्योंकि प्रिकॉशंस आपके 3 मार्क्स में पूछे जाएंगे। इसके जो प्रिकॉशंस है बच्चा वो क्या होगा? 3 मार्क्स में आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है जीडीपी और वेलफेयर, जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे बच्चे इसको भूल जाते हैं। जीडीपी और वेलफेयर को अच्छे से करके जाना है, और नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी को भी एक बार पढ़ लेना, देख लेना, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि मनी और बैंकिंग में से कौन कौन से हमारे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैम क्या क्या पढ़ के जाना है। बार्टर सिस्टम आप सभी ने पढ़ा होगा, पर बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ढंग से करके जाना, इसमें से 3 मार्क्स के क्वेश्चन बनने की चांसेस बनते हैं। ओके, नेक्स्ट है बार्टर सिस्टम की जो लिमिटेशन होगी वो मनी के फंक्शंस हो जाएंगे, तो मनी के फंक्शंस भी हमें अच्छे से करके जाना है, बहुत अच्छे से। ये मनी क्रिएशन वाला है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा। इसमें से बनेंगे 4 मार्क्स का क्वेश्चन। 4 मार्क्स में आपको बताएगा, पूरा प्रोसीजर लिखना होगा कि मनी क्रिएशन किस तरह से होती है, और बच्चा सेंट्रल बैंक में से भी हमेशा क्वेश्चन बनता ही बनता है। सो मनी और बैंकिंग के ये 4 टॉपिक आपको जरूर से जरूर करके जाने हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ओके, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। बच्चे डरे होते हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है मैम? एग्रीगेट डिमांड और उसके कंपोनेंट्स, 4 कंपोनेंट्स होते हैं, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सटर्नल सेक्टर का नेट इन्वेस्टमेंट, नेट एक्सपोर्ट। कंपोनेंट्स पढ़ के जाना है 2 सेक्टर इकोनॉमी में। 4 सेक्टर में मैंने आपको बता दिया, 2 सेक्टर इकोनॉमी में आपको कंपोनेंट्स पढ़ के जाना है। एग्रीगेट सप्लाई और इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? मनी मल्टीप्लायर का एक छोटा सा न्यूमेरिकल आ सकता है ना, न्यूमेरिकल आ सकता है, इसका न्यूमेरिकल आ सकता है, 1 मार्क में आपका न्यूमेरिकल आ सकता है बच्चा। इसके अलावा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें से छोड़ देते हैं। एपीसी, एपीएस, एमपीसी और एमपीएस के न्यूमेरिकल आपको पक्के से करके जाना है। मैक्रो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम, जिसमें हम लोग देखते हैं एडी और एएस अप्रोच, है ना, एडी और एएस अप्रोच, एस और आई अप्रोच, दोनों ही अप्रोचों को अच्छे से करके जाना है विद डायग्राम। आपके ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है, इससे 4 मार्क का क्वेश्चन बनता ही बनता है। एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड को समझाने वाला क्वेश्चन आ जाता है विद डायग्राम, आपको समझाना है ना। डायग्राम भी आ जाता है कितनी बार, तो उसको हमें अच्छे से करके जाना है स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट गवर्नमेंट बजट में से क्या क्या आएगा मैम? तो गवर्नमेंट बजट के जो ऑब्जेक्टिव्स है ना उसको अच्छे से पढ़ लेना, बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके, बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा करंट और कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स कौन कौन से, इनको भी ढंग से पढ़ लेना, क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। ठीक है, और बच्चा बजट डेफिशिएट में वैसे तो 3 बजट डेफिशिएट है, प्राइमरी डेफिशिएट, हमारे रेवेन्यू डेफिशिएट और फिजिकल डेफिशिएट, पर सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो फिजिकल डेफिशिएट है, तो इसको ढंग से करके जाना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं हर बार। नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में मैम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है, क्यों होता है, क्यों जरूरी है, भाई क्या जरूरत है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो देख ही लेना। डिमांड और सप्लाई क्या है फॉरेन एक्सचेंज की, है ना, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड और सप्लाई है वो कौन सी। अच्छा, इसमें बच्चा टाइप्स ध्यान रखना,
टाइप्स, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? फिक्स्ड, फ्लोटिंग और मैनेज फ्लोटिंग, जिसमें मैनेज फ्लोटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिक्स, फ्लोटिंग और मैनेज फ्लोटिंग, जिसमें से मैनेज फ्लोटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीओपी के कंपोनेंट्स जो है उनको ढंग से कर जाना है ना, दो ही कंपोनेंट्स है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, उनके कंपोनेंट्स। और बीओटी और बीओआई में से आपके छोटा क्वेश्चन आने के चांसेस है ना। तो ये वाले टॉपिक्स आपको अच्छे से करके जाना है बच्चा, है ना, और अच्छे से आपको एग्जाम देना है इसको ना। ये सारे टॉपिक्स जो है मैंने आपको बताए, ये ढंग से करके जाना, इनमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है, हर बार क्वेश्चन अटकता ही अटकता है, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना हमारा चैनल अड्डा 247 कॉमर्स एंड CUET, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय टू यू, बाय बच्चा, बाय।